गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे, अभी 10 बज गया है और 10 बजे भी ऐसा मौसम है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी 7 बजे आओ या 6:30 बजे आओ। रात को हुई थी बारिश, इतना चमक आता है ना कि दिखता ही नहीं है कुछ बाहर का। तो मौसम बहुत प्यारा सा हो रखा है, बिल्कुल भी गर्मी ह्यूमिडिटी कुछ भी नहीं है। बारिश हुई थी, अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है। और आज एक्चुअली हस्बैंड ऑफिस नहीं गए, छुट्टी पे हैं। उनको थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था तो फिर उन्होंने छुट्टी ले ली। कल से ही हो रहा था और रात भर हुआ, मेडिसिन खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था, तो फिर इसीलिए छुट्टी ले ली कि आज रेस्ट करेंगे। अभी थोड़ा ठीक हो गया है, आराम आ गया है। सुबह तो मैंने वैसे ही स्टार्ट किया था कि ऑफिस जाएंगे वो, तो उसी हिसाब से मैंने चाय चढ़ाई, छोले उबलने चढ़ाए। फिर उन्होंने बोला कि नहीं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो अभी वैसे ही छोले उबले रखे हैं, चाय हमारी हो चुकी है। तो सिद्धार्थ अभी सो के उठा है, तो ये दोनों लोग मिलके एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मैं अभी आई हूँ थोड़ा सा बेड वगैरह ठीक कर दूँ। यहाँ पे पूरा बेड वैसे ही पड़ा हुआ है और आज का काम शुरू करते हैं। अब आज इन्होंने छुट्टी ली है तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग को एक्चुअली प्लांट्स जो हैं वो सारे सही करने, मेरे पास ज़्यादा प्लांट्स नहीं हैं और थोड़े ही हैं, जितने भी हैं वो मुझे सब ठीक करने हैं। मैंने खाद वगैरह मंगाई थी अमेज़ोन से, जिनको आए हुए मुझे लगता है 15-20 दिन हो गया है। कोकोपीट मंगवाया था मैंने, 15-20 दिन से वो बालकनी में पड़े हुए हैं, उनका हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, समय ही नहीं मिलता है। आजकल जो हमारे रूटीन के काम होते हैं ना, वो इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि टाइम नहीं मिलता है। दिन रात तो साफ़ सफाई सैनिटाइजेशन इन्हीं में निकल जाता है। तो इस टाइप के जो काम हम बड़े ईज़िली समय निकाल लेते थे, वो हो ही नहीं पा रहा है। हर काम खुद करना है ना। आयरन वायरन के लिए कपड़े हम लोग दे देते थे और कपड़े आयरन होके मिल जाते थे, अब वो भी नहीं दे रही हूँ मैं। तो बहुत सारे मतलब इतने कपड़े हो जाते हैं आयरन के कि जिसका कोई जवाब नहीं है। डेली आयरन करो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो आज सोच रहे हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। मनी प्लांट मैंने पानी में डाल करके किचन में लगाया हुआ था, उसकी अच्छी खासी रूट्स आ गई थी, वहाँ से हटा के मैंने सोचा अब इनको मैं मिट्टी में लगा देती हूँ। लगाया जैसे ही सब ख़राब हो गए। मिट्टी के अंदर मैंने बीज डाले थे तुलसी जी के, तुलसी जी सर्दियों से ही मेरी सूख गई थी, तो बीज डाले, अच्छे खासे बीज डाले, वो भी नहीं निकले। तो मुझे लगता है कि मिट्टी में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए पोषण नहीं रह गया होगा। और मिट्टी जो है वो बहुत नॉर्मल वाली है, ऐसे ही कहीं से भी खोद करके वो लोग दे जाते हैं मिट्टी। तो इसीलिए मैंने खाद मंगवाई थी, कोकोपीट मंगवाया था। कोकोपीट अच्छा होता है, तो वही सब हमें यूज़ करना है। सारे गमलों की मिट्टी निकालनी पड़ेगी, कोकोपीट मिलाना पड़ेगा और फिर सारे प्लांट्स वगैरह जो थोड़े बहुत मेरे पास हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। तो यही सब सोच रखा है 20-25 दिन से, लेकिन क्योंकि ये लेंदियर काम है, 2-3 घंटे आराम से इसमें लग जाएंगे, 1.5-2 घंटे तो लगेंगे ही। आज मौसम थोड़ा ठीक हो रखा है तो बालकनी में बैठ के हम कर पाएंगे, क्योंकि गर्मी नहीं लगेगी, नहीं तो फिर बहुत गर्मी लग जाती है। अभी ये बस सोच के अंदर ही है, ये हकीकत बनेगा ये नहीं पता नहीं है। चलो फिर पहले धीरे धीरे काम दूसरे निपटाते हैं, उसके बाद एक गमले वाले काम पे देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता है।
कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो ये ब्रंच, ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ यही है। और इस टाइप के मैंने छोले बनाए हैं, सिंपल वाले। तो चावल के साथ ऐसे ही बनाती हूँ मैं, पराठे के साथ भी यही वाले बनाती हूँ, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और ये हमारे राइस ये भी हो गए हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसको थोड़ा सा चला देते हैं। और आपको भी बारिश की आवाज़ आ रही होगी, बहुत ही घमासान बारिश हो रही है। सुबह से मौसम था लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसी वाली बारिश होगी, लेकिन बहुत बढ़िया बारिश हो रही है इस टाइम। मौसम ठंडा हो जाएगा। चावल कितने अच्छे बने हैं। मैं नहीं खेलूँगी तुम्हारे साथ, बहुत ही भयंकर वाला मौसम हो रखा है, खूब बारिश हो रही है झमाझम। मुझे मत दिखाना। क्यों नहीं दिखाना? कोई बात नहीं, इतना नहीं दिखाऊंगी। ये देखो, नहीं नहीं नहीं। मज़ा आ रहा है क्या मज़ा? बारिश में? हाँ, कितनी तेज़ बारिश, मतलब पहली बारी हुई है कि इतना तेज़ बारिश हुआ, नहीं तो हल्का फुल्का होके निकल जाती है। ये मन कर रहा है पकौड़े खाने का चाय के साथ, लेकिन पनीर के पकौड़े नहीं। मुझे लेता गया। मुझे प्याज के पकौड़े उतना पसंद नहीं है, आलू के पकौड़े पसंद है और पनीर के पसंद है। तुम्हें कौन से पसंद है? इसको आलू के पसंद है। और आलू है नहीं घर में, तो 3 है बस। खैर उससे पकौड़े तो बन जाएंगे। पकौड़े नहीं बनाएंगे, तो पनीर नहीं है ना, पनीर चाहिए उससे। अभी छोले चावल खाए ना, पराठे क्यों खाओगे? छोले चावल कैसे बने थे? टेस्टी। तुमने खाया नहीं ठीक से। खुशबू इतनी अच्छी थी। क्या थी? खुशबू। लेकिन खाया नहीं। खुशबू से पेट भर गया था मेरा। खुशबू से पेट भर गया था इसलिए खाया नहीं ना। ठीक से क्यों नहीं खाया तुमने? बताया ना, खुशबू से पेट भर गया। तो इसमें नाक पे एक क्लिप लगा के तब खाया करो। सांस कैसे लूँगा? मुँह से खाना खाऊंगा। आँखों से थोड़ी ले सकते हैं। सूट कर दूंगा ना। ढिंगला का डांस किस चीज़ के लिए हो रहा है? बारिश के लिए? हाँ, ये देखो। वगैरह हमारे घर में बहुत कम बनते हैं, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो। उससे हमें ऐसे पकौड़े वगैरह खाने का मन नहीं करता है, लेकिन हाँ कभी कभार, चाहे बारिश हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, खाने का कभी कभार मन कर जाता है। जैसे कि आज पनीर पकौड़ा, एग्जैक्टली पनीर पकौड़े भी नहीं बट पनीर ब्रेड पकौड़े खाने का बहुत मन था, लेकिन एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो घर में अवेलेबल हो। आलू भी नहीं थे ठीक से, और उसके बाद पनीर नहीं था, और ब्रेड भी नहीं थी, और चटनी बनाने के लिए धनिया वगैरह कुछ नहीं थी। अगर होती तो आज मैं पक्का बनाती, पर वो कुछ नहीं था। तो अभी बस चाय से ही काम चला लिया, और ये थोड़े से क्या बोलते हैं इनको, खारी, इससे काम चला लिया है। आज हो गया नेक्स्ट डे, अभी बज रहा है 5 और अभी आई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। इधर मेरा पानी बॉईल हो रहा है, एक पतीला सुबह किया था, एक अभी कर रही हूँ। यहाँ मैंने बना के रखा है पनीर, और वीक में 1 या 2 बार मैं पनीर ज़रूर बना लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ पनीर की सब्ज़ी नहीं, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 किलो टोन्ड मिल्क का पनीर बनाया है। और अभी भी मेरे पास ढेरों क्वेश्चन आते हैं कि पनीर आप घर पे कैसे बना रहे हो, उसकी वीडियो बताइए आप। तो वो मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। आज तो मैंने बना लिया,
एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि फुल क्रीम मिल्क लाऊं, फिर उससे मैं आपको दिखाऊं। वैसे टोंड में भी अच्छा खासा पनीर बन जाता है, लेकिन फुल क्रीम मिल्क में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर बनता है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो 2 किलो मिल्क में मुझे इतना पनीर मिला है, और अभी बहुत गर्म है ये, तो अभी मैं इसको छान नहीं सकती, थोड़ा सा और ठंडा हो जाए फिर छानूंगी। अभी मैं अपने लिए चाय चढ़ाने जा रही हूँ, फिर चाय पीते पीते आप लोगों से बात करूँगी। और ये छोटू से पतीला में मैं 1 कप अपने लिए चाय बनाऊँगी। और ये वाले मैंने बोले थे पतीले कि मैं चढ़ाऊँगी नहीं, लेकिन चढ़ा भी नहीं रही थी मैं इनको, बट हुआ क्या कि हस्बैंड ने एक दिन इसमें मैगी बना ली, एक दिन उन्होंने बड़े वाले में चावल चढ़ा दिया, फिर एक दिन चाय भी बना ली। तो फिर एक बार होता है ना चढ़ जाता है, तो मैंने कहा चलो। और रीहीटिंग के लिए तो मैं इनको चढ़ा ही रही थी, बट इनमें चाय वगैरह भी बन जाती है, तो जितने हल्के हल्के से थे ये, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत बढ़िया से काम करते हैं। और 1-2 नई चीज़ें मैंने अमेज़ोन से मंगाई हैं। एक तो ये, जिसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, मतलब ये इसको हो गए होंगे 8-9 दिन आए हुए हो गए, 4 दिन तो बाहर रहा ये। उसके बाद फिर मैं इसको लेके आई, और उसके बाद भी ये ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया अभी तक, पुराना ही वाला यूज़ कर रही हूँ। ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे इसका यूज़ करने का मन नहीं कर रहा। वैसे ये मेरी फ़र्स्ट चॉइस नहीं था। अमेज़ोन पे इस तरीके के कई सारे जो हैं अलग अलग शेप्स में चॉपिंग बोर्ड्स हैं, जो मतलब पूरा वुड के हैं, और मुझे ये लगा था कि ये 1 वुड होगा, 1 पीस होगा, बट इसमें भी यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे जोड़ है, ये भी जोड़ वाला ही है। और ये मेरी फ़र्स्ट चॉइस नहीं था, बिकॉज़ इसकी शेप की वजह से मेरा फ़र्स्ट चॉइस नहीं था, क्योंकि शेप तो ये देखने में बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर सा चॉपिंग बोर्ड लग रहा है। दिक्कत इसमें क्या होती है, इसको कहीं भी आप खड़ा करो तो ये लुढ़क जाता है, क्योंकि बेस है ही नहीं ना कुछ, यहाँ भी बेस नहीं है, ऐसे भी खड़ा करो तो भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये यहाँ पे मैं इस तरीके से ऐसे डाल करके रखती हूँ इसको, तो ये गिरता नहीं है। तो अभी मैं इसी स्ट्रगल में हूँ कि मैं इसकी जगह कहाँ बनाऊँ जहाँ से गिरे पड़े ना। तो ये मंगाया था मैंने। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मैंने जो सेलेक्ट किया था चॉपिंग बोर्ड, वो लगभग मैं उसको ना 3-4 महीने से मैं उसको वॉच कर रही थी, पर मुझे बहुत महंगा लग रहा था वो। तो मैंने सोचा कि जब सस्ता होगा तब खरीदूँगी। मतलब लॉकडाउन लगा है, ये मार्च से पहले से मैं वो चॉपिंग बोर्ड देख रही हूँ, शायद जनवरी फरवरी से। तो मुझे ये लगा कि ये थोड़ा सस्ता होगा, मैं तभी खरीदूँगी, उसी चक्कर में मैंने उसको बाय नहीं किया। और मार्च के बाद से वो ऐसा आउट ऑफ स्टॉक हुआ कि वो अभी तक नहीं आया है। और मेरा ये वाला जो चॉपिंग बोर्ड है पुराना वाला, बहुत ख़राब हो गया है। इवन आप में से भी 1-2 लोगों ने बोला कि आप चेंज कर लो, मैं दिखाती हूँ आपको। एक्चुअली ये ऐसे तो यूज़ करने के लिए सही है, लेकिन जब वीडियोज़ वगैरह दिखाती हूँ ना, तो ये थोड़ा सा ख़राब सा लगता है। ये हो ही जाता है सारे चॉपिंग बोर्ड में, और मोस्टली उन बोर्ड्स में होता है जो पार्ट में बने होते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि 1 वुड वाला जो होगा ना, 1 पीस वाला वो लूँगी, बट वो भी सिंगल वुड में नहीं है, वो भी उसमें भी चिपकाया हुआ है। देखते हैं वो कितने दिन चलता है, क्या होता है। और कल से ऐसी बारिश लगी हुई है ना कि गर्मी तो लगी रही है, ह्यूमिडिटी कहाँ जाती है, पर फिर भी एसी चलाने की आज बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो मॉर्निंग आवर था ना 12-1 बजे तक, तो ठंड लग रही थी, मतलब 3 पे मैंने फ़ैन किया हुआ था, ऐसी ठंड लग रही थी। बट अभी इस टाइम थोड़ी सी गर्मी लग रही है। उनको तो ना बस एसी, इसको लगता है बस एसी चला के बैठे रहो। मैं चलाती नहीं हूँ, मैं बहुत ज़रूरत होती है तभी एसी चलाती हूँ। अगर जब तक बर्दाश्त हो रहा है तब तक बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे मौसम है ना, इन सब मौसम का जो असर है हमारी बॉडी पे पड़ना चाहिए। मतलब गर्मी है तो गर्मी लगनी चाहिए, सर्दी है तो सर्दी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा माहौल बना लो जिसमें आपको घर में गर्मी ही ना लग रही हो, घर में सर्दी ही ना लग रही हो। तो जो भी मौसम है उसको झेलने की क्षमता थोड़ी बहुत होनी चाहिए शरीर में, और उसके लिए थोड़ा बहुत, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप एसी है पर एसी ना चलाओ, जब उसकी ज़रूरत हो कि हाँ आप काम नहीं चल रहा है तभी चलाओ। मैं भी जब ज़रूरत होती है तभी चलाती हूँ। अभी पिछले दिनों इतनी गर्मी थी कि दिन में ये वाला एसी चलता था, 4 घंटे तो मैं चलाती हूँ। मैं जब सारा काम मेरा हो जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन, और एकदम लगता है कि अब रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, बैठने वाला काम लाइक एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, तो मैं इसको पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ, ये अपना खेलता रहता है और फिर एसी चलाती हूँ। तो मोस्टली जो है 3, साढ़े 3, 4 बजे मेरा एसी ऑन होता है, और फिर वो शाम तक चलता है, फिर रात में तो चलता ही हो, इसलिए सोने के लिए तो चाहिए ना कि चैन की नींद आए।
तो ऐसे है। लेकिन ये 3 बजे तक कई बार चिल्लाता रहता है एसी चलाओ, मैं नहीं चलाती। आज भी बोल रहा था एसी चलाओ, मैंने नहीं चलाया। नहीं आज नहीं बोला, अब तुमने बोल रहा हूँ। दोपहर में बोला नहीं। अरे वो तो मजाक था ना। मजाक बड़े सीरियस वाले करते हो तुम। वो जॉब का अब भी चलाओ। चलो अभी क्या जरूरत क्या है। पूछ रहे थे बताओ। तो यहाँ पे बैठ करके बाहर का ग्रीनरी और जस्ट बाहर घर के पेड़ है बहुत बड़ा, तो ये सब देखना ना बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बालकनी से आसमान मतलब पूरा ऐसा लगता है कि आसमान दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दरवाजे बंद भी होते हैं तब भी, दरवाजे बंद मतलब जाली वाला गेट लगा होता है ना अगर खाली, तो भी इतना अच्छा व्यू दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। और गेट इसलिए नहीं खोल रही हूँ क्योंकि मच्छर आ जाएंगे। इस टाइम ऐसे भी बहुत तरह तरह के मच्छर होते हैं। फ्रेंड्स को एक चीज़ बतानी। क्या? फ्रेंड्स आज मेरा कीबोर्ड का एग्ज़ाम है, परीक्षा है। परीक्षा की घड़ी है सिद्धार्थ की। मुझे डर लग रहा है। आज सिद्धार्थ की परीक्षा है और उसका मेन पार्ट यहाँ पे है। तो ये न्यू एडिशन है मेरे शूटिंग सेट। हाँ, ये है रिंग लाइट और ये मैंने मंगाई है। इसे मैं तालाब में जाके पहन के ये इसका लाऊंगा। ट्राइपॉड है और सबसे शीशा। अच्छा मुझे ये लगा, ये आप मिरर है एक्चुअली। आप ये वो अपने आप को वाला देखिए। मिरर है जो क्या कहते हैं इसको, कौन सा मिरर बोलते हैं यार, जो भी है। जो भी है नहीं ना बताना पड़ेगा। तो ये वो वाला मिरर है जिसमें जैसे मेकअप आप करते हो ना, तो इस तरफ से नॉर्मल मिरर है और इस साइड से आपको मतलब फोकस करके दिखाता है। कौन सा मिरर बोलते हैं यार, कुछ बोलते हैं इसको। फोकस मिरर। मतलब आप दूर से देखोगे तो आपका मुंह बड़ा, आंखें बड़ी दिखेंगी। देखो ये बात है क्या? आप दूर रह के भी देखो यहाँ से कैसा दिख रहा है ना, एक नॉर्मल डिस्टेंस लग रहा है और यहाँ से बहुत बड़ा सा फेस लग रहा है। हाँ। तो ये आप मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हो और रिंग लाइट के बीच में सेट करके। तो ये इसके साथ है, ये मैंने मंगाया नहीं है पर बहुत गुड क्वालिटी का है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ प्लीज ऐसे पकड़ लेना, अच्छा लगता है। तो कभी भी मैं मेकअप वीडियो वगैरह अगर बनाती हूँ ना तो उसमें काम आएगा ये। तुम दिखाओ अपने क्वेश्चन मेरे से, करवाओ, चेक करवाओ। मैंने उसमें लिख दी। चॉकलेट वाला है? गिलहरी सारा चुरा के ले गया। अरे यार तो 4-5 दिन पहले मैंने राशन मंगाया था, वो आज हमने खोला तो उसके अंदर से ये सारे जंक आइटम्स निकले। थोड़े बहुत मंगवा के रखती हूँ मैंने बताया ही है। तो सबका खाने का मन हो गया तो थोड़ा थोड़ा मैंने लगा दिया। और इस बार मैंने ये बेकरी वाले अजवाइन के बिस्किट मंगवाए हैं। तो चाय पीने के बाद, मतलब ये मेरी तीसरी चाय थी आज की। शाम को मैंने पी थी चाय, जहाँ से मैंने आज के दिन का व्लॉग स्टार्ट किया था। और उसके बाद फिर हस्बैंड आए तो फिर थोड़ी सी चाय मैंने और ले ली। और उसके बाद यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। सच्चा योद्धा पापा, एक सच्चा योद्धा। सब सामान लिया है तो ऐसे ही लग जाएगा ना। पीछे से ऑन ऑफ का भी है। और किया जा रहा है लाइट का सेटअप। तो मेनली ये लाइट अगर आप पूछेंगे तो ये मेरे लिए नहीं आई है, क्योंकि वैसे भी मैंने किचन में बहुत सारी लाइट्स, बहुत सारी नहीं, बहुत अच्छी वाली लाइट लगवाई हुई है। तो उतना ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं था। लेकिन सिद्धार्थ की हमें वीडियो शूट करनी है, उसके एग्ज़ाम की वीडियो, बिकॉज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी। तो ये जो रूम है मेरा, ड्राइंग रूम है, यहाँ पे ऊपर से जो लाइट मैंने लगवाई है उसकी शेड आती है, जो कि उसके कीबोर्ड पे अच्छी सी नहीं पड़ रही थी और जिसकी वजह से मतलब वो एग्ज़ाम के लायक वीडियो नहीं बन रहा था। तो इसीलिए हमें ये वाली लाइट उसके लिए मंगवानी पड़ी ताकि वो हम एक पर्टिकुलर वीडियो शूट कर सकें। लेकिन हाँ, अब आ गई है तो ऑब्वियसली मेरे भी काम आएगी। कभी कोई मेकअप वीडियो शूट कर रहे हैं या कोई ऐसी वीडियो जहाँ पे कम लाइटिंग है तो वहाँ पे मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ। तो वही सारा सेटअप कर रहे हैं। अभी रात हो गई है क्योंकि ऑफिस से आने के बाद ये सब कुछ हमने स्टार्ट किया। रात हो गई है और रात में हमें सिद्ध की वीडियो शूट करनी है। और आप देखिएगा अभी कितना टाइम लगने वाला है। अभी घड़ी देख लीजिए, 8:30 बज रहा है और आगे देखते जाइए, आज बहुत तमाशा हुआ है। और तब तक जब तक सारे कीबोर्ड वगैरह की सेटिंग हो रही थी तब तक मैंने यहाँ पे सोचा चलो मैं अपना काम भी स्टार्ट कर देती हूँ थोड़ा बहुत।
तो बहुत टाइम बाद, मुझे लगता है काफ़ी महीनों बाद, इस बार मैं खीर बनाने जा रही हूँ। हमारे घर में मीठा बहुत कम बनता है, बहुत कम। तो खीर खाने का आज मन हुआ, तो खीर बनाने के लिए मैंने ये खीर वाले चावल भिगो दिए थे। खीर वाले चावल अलग आते हैं, ये थोड़े से मीठे चावल होते हैं, थोड़ा सा छोटा ग्रेन होता है, लेकिन आप बासमती राइस से भी बना सकते हैं। तो फ़िलहाल ये खीर वाले चावल थे, इनको मैंने भिगो दिया था लगभग 15-20 मिनट, और उसके बाद इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, और अब मैं इनको घी में फ्राई कर रही हूँ। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे खीर बहुत ही लाजवाब बनती है। तो घी डालिए अच्छे से और इसमें ये चावल फ्राई कीजिए। चावल आपने डिफरेंस देखा होगा जब मैंने शुरू में डाला था और अभी में, चावल एकदम बिखरने लगा है। तेल ऐसा लग रहा है कि, मतलब घी ऐसा लग रहा है कि वो एकदम छोड़ने लगा है। तो इतना आपको इसे भूनना है, काफ़ी देर लगेगी आपको इसे भूनने में। इसको अच्छी तरीके से भून लीजिए जब तक कि इस तरीके के ना दिखने लगे, एकदम बिखरे बिखरे, और लगे कि हाँ बस ये चावल अब जो है ना घी को छोड़ रहे हैं, तब आप इसको आँच से हटा लीजिए। और अब हम यहाँ पे चढ़ाएंगे दूध। इसमें मैं कोई पानी वगैरह नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये टोन्ड मिल्क था। अगर आपके पास फुल क्रीम है तो आप थोड़ा बहुत पानी, आधा गिलास तक पानी इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि चावल हमें दूध में ही पकाने हैं। तो ये बहुत सिंपल वाली खीर है जो आप बना सकते हो, बहुत तरीके से बनती है, पर ये वर्जन एकदम सिंपल है। तो मलाई वलाई के सहित ये मैंने लगभग 1-1.25 किलो दूध लिया है। क्या हुआ तुम्हें? तो सिद्धार्थ का सेटअप, एग्जाम है इसका पूरा सेटअप हो रहा है। क्या डर लग रहा है? ये इधर से ही लगेगा ना। 1 मिनट। फ्रेंड्स को बता। अरे ये तो आपने किया ही नहीं, तो कैसे लगेगा? प्लीज मुझे दिखाना। 1 सेकंड वेट बेटा, इसको पुश करो। ये देखो मम्मा और पापा ये क्या कर रहा है। मैं कैमरा मैन हूँ। ये लाइट है ना, सर्कल है, सूरज है ये। आपको अभी जलते हुए दिखाऊंगा मैं तो वहाँ बैठा रहूँगा, पूरा सेटअप करूँगा। पापा को मोबाइल यहाँ है, यहाँ पे मैंने अभी ये लगाया है। फ्रेंड्स, आई एम द बेस्ट। ये पापा का फ़ोन से हो रहा है। फ़ोन से हो रहा है क्योंकि इसका एंगल नहीं अच्छे से आ रहा है इससे। छोड़ो कैमरा दो मुझे। डर लग रहा है। मेरी परीक्षा, मैं इस परीक्षा में फेल नहीं होना चाहता हूँ। मुझे भगवान वाली बुक दो, मुझे आरती पढ़नी पड़ेगी। क्या आरती पढ़नी पड़ेगी? कह रहा मुझे भगवान वाली बुक दो, मुझे आरती पढ़नी पड़ेगी। भगवान को प्रणाम करना तो बेटा ज़रूरी होता है ना हर काम से पहले। देखना इधर। हाँ चलो हो गया। मुझे क्यों डर लगेगा यार? आपको अपनी बच्ची की चिंता नहीं है? चिंता और डर लगने में, दोनों में क्या है? अगर आप मेरी चिंता करते, मुझसे प्यार करते तो आपको भी डर लगना। ध्यान से, तार वगैरह देख के, बहुत सारी तार हैं। तो बस यही चल रहा है। घंटा भर तो हमको सेटअप बिठाने में ही लग गया, और उसके बाद फिर सिद्धार्थ का हमने स्टार्ट करवाया। और इधर मेरा खाना बन रहा था, जो कि बीच बीच में रुक के बन रहा था। ये 2 चीज़ें बनाने में मुझे लगता है मुझे 2-2.5 घंटे लग गए, क्योंकि मुझे एकदम बीच में चुप होना पड़ रहा था, रिकॉर्डिंग चल रही थी इसलिए। तो क्या बताऊँ मैं कितना टाइम लगा है। 12 बजे हमने खाना खाया है इस दिन। तो मैं आपको यहाँ पे प्रोफेशनल वे में नहीं, बस चलते फिरते ही रेसिपी दे पा रही हूँ, बिकॉज़ मेरा ट्राइपॉड जो है वो भी मेरे पास नहीं है, वहीं पे इंगेज है, तो मुझे हाथ में ही कैमरा पकड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने दूध में चावल अच्छे से उबाल लिए हैं। देखिए दूध एकदम गाढ़ा हो गया है। तब मैंने इसमें डाला था इलायची का पाउडर। उसके बाद इतना थिक हो गया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पतला रख सकते हैं, खीर को आप अपने हिसाब से बनाइए, हम आज ऐसे ही खाने वाले हैं। और उसके बाद फिर मैंने इसमें मिलाया कंडेंस्ड मिल्क, ताकि ये थोड़ा सा और रिच हो जाए। और इसके ऊपर चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो चीनी वगैरह कुछ नहीं डाला है मैंने। इलायची पाउडर, दूध, चावल और थोड़े से बस मेवा जाएंगे इसके अंदर, और बस ये हमारी खीर बन के तैयार हो जाएगी। तो कंडेंस मिल्क डाला, उसके बाद अच्छे से थोड़ा सा बॉईल कर लिया 1-2 मिनट तक, और समझिए बस ये रेडी ही है अब। तो जब भी आप खीर बनाते हैं या सेवइयाँ बनाते हैं तो थोड़े से काजू बादाम पिस्ता या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं मेवा, उसको आप
पकने के दौरान, प्रोसेस के दौरान थोड़ा सा ज़रूर डालें। ऐसा नहीं कि सिर्फ गार्निशिंग में ही यूज़ करें। तो ये जो मेवा का स्वाद है ये बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा मैंने यहाँ डाल दिया और थोड़ा मैंने गार्निशिंग के लिए बचाया है। और देखिए यहाँ पे 11 बज गए हैं और अभी तक शूट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट, कहते हैं ना, एक एक एंगल, एक एक चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए। बैठने की पोजीशन, मतलब बहुत सारे जो है रूल्स हैं, जिन रूल के अंडर हमें वीडियो बना के भेजना था। तो हर क्लिप में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रहा था, बिकॉज सिद्धार्थ भी अभी छोटा बच्चा है, अभी इतना ज़्यादा एकदम परफेक्ट होना उसे नहीं आता है। तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जा रही थी। और इसी चक्कर में खाना भी बहुत लेट हुआ। मतलब बीच बीच में जब इस तरीके से ब्रेक हो रहा था 10 मिनट का, 5 मिनट का, तो मैं बीच बीच में उठ के खाना बना रही थी। और सिद्ध का ये 11:30 बजे तक ये सब तामझाम चला। उसके बाद सारा हमने ड्राइंग रूम क्लीन किया, सारा सेटअप हटाया और खाना खाते खाते मुझे लगता है 12 सवा 12 बज गया था। सिद्ध भी बहुत थक गया था। तो ये प्रॉपर तरीके से मैंने सोचा था कि रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, पर मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो इनको अच्छी तरीके से किसी और दिन मैं शेयर करूँगी। वैसे बड़ी सिंपल सी रेसिपी हैं, आप देख के समझ ही गए होंगे। अदरवाइज़ फिर मैं बहुत अच्छी तरीके से शेयर कर दूँगी किसी दिन। और आज का दिन इतना हेक्टिक हो गया था इवनिंग के बाद से कि बता नहीं सकती। ये सारी चीज़ों में इतना समय लग गया, हमने सोचा नहीं था। खाना भी उसी के चक्कर में इतना लेट हो गया। तो होता है किसी किसी दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल कि बस बिस्तर पे गिरते ही नींद आ जाती है। तो आज वो वाला दिन था, 1-1:30 बजे सोए। बस ऐसा ही रहा, कुछ प्रॉपर आपसे शेयर भी नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और बस ये वाली वीडियो यहीं तक थी। आशा करती हूँ ये थोड़ा हेक्टिक डे शेड्यूल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।